बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी जो मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 है, ग्रुप्स, हम लोगों ने वो शुरू किया और इसके एक्सरसाइज आज हम लोग कर रहे हैं 2.2। ठीक है, इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उसमें मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व करवा दिए थे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, इसमें कहते हैं लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। वो कहते हैं एच क्या है, सब ग्रुप है किसी ग्रुप जी का। यहाँ पे एंड ए बिलोंग्स टू जी, मतलब इसका मतलब ये है कि जी के अंदर कोई एलिमेंट है ए, वो बिलोंग्स कर है। ठीक है, उसके अंदर मौजूद है। इफ एच ए इनवर्स, एच ए इनवर्स वो कहते हैं इज इक्वल टू है इसका जो सेट है वो इस तरीके का है, एच ए इनवर्स एच बिलोंग्स टू एच, देन शो दैट, ये हम लोगों ने प्रूव करना है कि एच ए इनवर्स इज इक्वल टू है ए इनवर्स एच। वो कहता है ये सब ग्रुप के साथ अगर कोई एलिमेंट हो, ठीक है, और इसका इन्वर्स ले लें, ये ए जो है किसी जी का एलिमेंट है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट का इन्वर्स ले लें तो इसके अंदर जो सेट होगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल एच है, सब ग्रुप है, तो इसके अंदर जो सेट होगा वो स्मॉल फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे कैपिटल एच है तो ये एच होगा, स्मॉल एच होगा, इस तरीके का सेट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोगों ने प्रूव करना है ए इनवर्स एच के इक्वल। तो जब इक्वालिटी आ जाती है दरमियान में तो उसको हम लोग सबसेट की फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे इसका प्रूफ, इस तरीके के क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोग करवा चुका हूं। इसमें हम लोगों ने करना क्या है, वी हैव टू शो दैट, हम लोग ने दो किस्म की इक्वेशन लानी है। ठीक है, जब दो किस्म की सबसेट के वाली इक्वेशन ले आएंगे तो ये फिर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग इक्वेशन किस टाइप की लाएंगे, पहली इक्वेशन तो लाएंगे कि ये क्या है, यहाँ पे एच ए इनवर्स है तो हम कहेंगे सबसेट है किसका, ए इनवर्स एच का। पहली इक्वेशन हम लोग जो मतलब रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे वो इस टाइप का लेके आएंगे। दूसरे नंबर पे हम जो रिजल्ट ले आएंगे वो क्या करेंगे कि ए इनवर्स एच, ये सबसेट होना चाहिए किसका, इसका होना चाहिए, एच ए इनवर्स का। जब इक्वालिटी दरमियान में आ जाती है तो हम लोग इस तरीके का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये सबसेट होना चाहिए इसका और ये सबसेट होना चाहिए इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले रिजल्ट को सॉल्व करते हैं फॉर 1, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे एच ए का इन्वर्स लिखा हुआ है तो हम लोग ये वाली साइड लेकर आएंगे। तो कैसे लेकर आएंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पे कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, ये बिलोंग्स कर है किसको, एच ए इनवर्स को, इसको बिलोंग्स कर है। तो इसको बिलोंग करे तो ये एक्स हो जाएगा। इसके इस तरह का जब सेट हो तो ये इसके अंदर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सेट के अंदर वो इस तरीके के हैं, एच ए इनवर्स के बराबर है, तो ये हो जाएगा एच ए इनवर्स, इस तरह के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, बाय इनवर्स प्रॉपर्टी, अगर इनवर्स प्रॉपर्टी लगाएं तो वो होती है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, इसके बराबर होती है इसकी इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स एच इनवर्स, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग जो रिजल्ट लाने वाले हैं वो इस टाइप का होना चाहिए, ए इनवर्स एच। तो यहाँ पे अगर एच बिलोंग्स कर हो किसी सब ग्रुप एच में तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करता है किस में, एच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एच इनवर्स जस्ट एच के बराबर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह का रिजल्ट आ गया यहाँ पे। तो हम कहेंगे सो एच ए इनवर्स सबसेट है किसका, ए इनवर्स एच बिलोंग्स कर है एच में, तो ये एच के बराबर हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये वाली ये लेफ्ट साइड लेंगे और इस तरह का रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बाय इक्वेशन बाय 2 से, ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका जो ये वाला रिजल्ट है ये y के बराबर है। तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे y बिलोंग्स कर रहा है किसको, a इनवर्स h को, ठीक है। तो a इनवर्स h को, तो इसका मतलब ये होगा कि y इज इक्वल टू है यहाँ पे a इनवर्स h। a इनवर्स h हो तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू h इनवर्स a और इसका होल का इनवर्स, इस तरीके से लिख सकते हैं बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी का अगर इस पे अप्लाई कर दें इस चीज़ पे तो ये हो जाएगा, इसको ओपन कर दें तो ये देखें सेकंड का इनवर्स होता है और ये फर्स्ट का इनवर्स, तो फर्स्ट का डबल इनवर्स हो तो किसके बराबर होता है, h के बराबर। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे a इनवर्स h था, तो जब इसको इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला क्योंकि h बिलोंग्स कर है h में, ठीक है, तो इस h की जगह पे हम लोग स्मॉल h लिख लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे ये h अगर बिलोंग्स करो h में तो इसका इनवर्स भी बिलोंग्स करता है h में, तो y इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं h a का इनवर्स, क्योंकि ये h जो इनवर्स है वो बिलोंग्स कर रहा है किसमें, सब ग्रुप h में। तो ये देखें हम लोगों ने इस तरह के एलिमेंट्स लिए और इसके बराबर हम लोगों ने रिजल्ट लिया इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेट है a इनवर्स h, ये सबसेट किसका होगा, h a इनवर्स का। इस तरह का जो सेट आ जाएगा तो इसके अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये इसका क्या है, इसका ये सबसेट है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर बी आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग कंपेयरिंग कर लें इक्वेशन ए और बी का बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, इन दोनों का कंपेयरिंग कर लें तो ये देखें ये वाला जो सेट है ए इनवर्स एच, ये दोनों में मौजूद है, तो हम दोनों को इक्वालिटी को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक है। तो ये एच ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इनवर्स एच के। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जी स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। वो कहते हैं लेट एच एंड के बी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। वो कहते हैं एच और के क्या हैं, सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के। प्रूव दैट फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी, मतलब ये वाला जो जी है इस जी का ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग ने प्रूव करना है जी इंटू एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू जी एच इंटरसेक्शन जी के। तो जब इक्वालिटी दरमियान में आ जाता है, इक्वल का साइन आ जाता है दरमियान में, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सबसेट हो जाता है इसका और ये सबसेट हो जाता है इसका। तो हम लोग उस तरह की दो इक्वेशन लाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू शो दैट, हम लोग इस तरह की इक्वेशन लाएंगे, ठीक है, कि ये सबसेट हो जाएगा इसका g इंटू एच इंटरसेक्शन के, सबसेट हो जाएगा किसका, जी एच इंटरसेक्शन जी के। पहले नंबर पे ये आ जाएगा रिजल्ट, दूसरे नंबर पे जो रिजल्ट आएगा ये सबसेट हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट हो जाएगा जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। ये दो रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले रिजल्ट को लाते हैं, उसके बाद दूसरे रिजल्ट को सॉल्व करेंगे। तो फॉर रिजल्ट वन के लिए, ठीक है, हम लोग ये रिजल्ट लाएंगे, इसके सबसेट के बराबर करेंगे कि जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट है जी एच इंटरसेक्शन जी के, ठीक है। हम जानते हैं, वी नो दैट, कि इनका जो इंटरसेक्शन होता है किसी भी दो सब ग्रुप का किसी एक सबसेट के बराबर होता है, किसी एक सबसेट के ग्रुप के बराबर होता है। मतलब इसमें से कोई एक आ जाएगा सब ग्रुप, या तो एच आ जाएगा, ठीक है, या इनका इंटरसेक्शन सबसेट हो जाएगा किसी के, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको हम ये वाला रिजल्ट लाना चाहते हैं, इस इंटरसेक्शन के साथ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग जी मल्टीप्लाई कर लें, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के
सबसेट होगा जी एच का, ठीक है, या जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट होगा किसका, जी के का, ठीक है। अगर हम लोग इसका 1 का और इसको नाम दे दें 2 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो आप लोग देख सकते हैं कि ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इंटरसेक्शन लें, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इंटरसेक्शन लें, तो ये और ये दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा जी इंटू एच इंटरसेक्शन के सबसेट हो जाएगा जी एच इंटरसेक्शन जी के, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा इक्वेशन ए का। अब देख लें, ये जो फर्स्ट रिजल्ट है हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसको अब साबित करेंगे कि जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट होता है जी इंटू एच इंटरसेक्शन के, मतलब ये चीज़ लेंगे और इसके सबसेट के बराबर करेंगे, ठीक है। इसको सबसेट बनाएंगे जी इंटू एच इंटरसेक्शन के, फिर कंपेयरिंग जब करेंगे इक्वेशन ए और बी का, तो ये दोनों रिजल्ट क्या हो जाते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। जब ये सबसेट हो जाता है इसका और ये सबसेट हो जाता है इसका, तो दो इक्वेशन जब आ जाती हैं तो उनका कंपेयरिंग करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, आपस में इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम लोग सेकंड रिजल्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि y बिलोंग्स कर है, यहाँ पे y बिलोंग्स कर है जी एच इंटरसेक्शन जी के, y बिलोंग्स कर है जी एच इंटरसेक्शन जी के, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है, क्योंकि यहाँ पे g एक एलिमेंट है g का, ठीक है, जब ये किसी ग्रुप का एलिमेंट हो तो इसका इन्वर्स लाजमी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जी इन्वर्स y बिलोंग्स कर है किसको, जी एच इंटरसेक्शन जी के, ठीक है। तो इसका जो इन्वर्स है ये जी इन्वर्स y, ये क्या करेगा, ये बिलोंग इसको भी करेगा और इसको भी अलग बिलोंग्स करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जी इन्वर्स y बिलोंग्स कर है जी एच को, ठीक है, और इसी तरह जी इन्वर्स y बिलोंग्स करेगा किसको, जी के को। तो अगर हम लोग इस पे g मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, g मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, तो ठीक है। तो इसको जी स्टूडेंट, ये वाला जो जी इन्वर्स y है ये बिलोंग्स कर है जी एच में भी बिलोंग्स कर है, और ये जी इन्वर्स बिलोंग्स कर है जी के में, ठीक है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये जी से जी क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी इन्वर्स y बिलोंग्स कर है एच में, इसी तरह जी इन्वर्स y बिलोंग्स कर है के में, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लें ये दोनों में ये वाला कॉमन है, ठीक है। अगर हम लोग ले लें इन दोनों के इंटरसेक्शन, अगर इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लें तो जी इन्वर्स y बिलोंग्स करेगा एच इंटरसेक्शन के, एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो अगर हम लोग g मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें तो जी इन्वर्स y बिलोंग्स करेगा g इंटू एच इंटरसेक्शन के। तो जी इन्वर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो y बिलोंग्स करेगा g इंटू एच इंटरसेक्शन के, ठीक है। तो ये देखें हम लोगों ने y का कोई भी हमने कहा था कि ये वाला बिलोंग्स कर है इसमें y के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया और तो ये बिलोंग्स कर गया यहाँ पे जी एच इंटरसेक्शन के। तो y किस में बिलोंग्स कर रहा था, जी एच इंटरसेक्शन जी के। इसका मतलब ये हुआ कि जी एच इंटरसेक्शन जी के सबसेट है किसका, जी इंटू एच इंटरसेक्शन के। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। जब हम लोग इक्वेशन ए और बी को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो ये दोनों में देख लें ये वाला क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों की इक्वालिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको ऐसे करते हैं जी स्टूडेंट, जब ये इक्वेशन ए आ गई, ठीक है, ये बी आ गई, हम लोगों ने क्या किया था कि इसको सबसेट बनाया था इसका और इसको सबसेट बनाया था इसका। जब इक्वालिटी के साइन आ जाते हैं तो इस तरह की इक्वेशन नहीं लिखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन को सबसेट बनाया इसका, इसको इक्वेशन 1 को हम लोगों ने इस तरीके से ये सॉल्व किया, ये 1 को, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने क्या किया, फिर सेकंड में
कि इसको सबसेट बनाना है इसका, तो हम लोगों ने कहा कि y बिलोंग्स कर है इसमें, कोई एलिमेंट है y के अंदर GH इंटरसेक्शन G के, तो जब G कोई एलिमेंट हो G के अंदर तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया। अब बाय कोई A एंड B, A और B को सॉल्व करेंगे तो ये सबसेट है इसका और ये सबसेट है इसका, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि GH इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू है GH इंटरसेक्शन G के। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, लास्ट में आप लोग लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को दोबारा भी इसको रिवीजन करवा देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए ये वाला क्वेश्चन। इसमें कहता है कि लेट H एंड K बी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। वो कहता है H और K क्या हैं, दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप G के। प्रूव दैट, हम लोगों ने साबित करना है कि फॉर एनी, कोई भी एलिमेंट्स जब G के अंदर बिलोंग्स कर रहा हो तो ये प्रूव करना है कि G इंटू H इंटरसेक्शन K इज इक्वल टू होता है GH इंटरसेक्शन G के। जब इक्वालिटी का साइन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसेट लिखते हैं इसका और इसको सबसेट लिखते हैं इसका। तो ये हम लोग ने रिजल्ट लिख लिए, ठीक है, ये सबसेट की अलामत आ गई। अब हम लोग ने क्या करना है कि इसको सबसेट बनाना है इसका। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो सब ग्रुप के इंटरसेक्शन लें तो किसी एक सब ग्रुप के सबसेट के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे H इंटरसेक्शन के लेंगे तो सबसेट किसी एक का होगा, किसी एक सब ग्रुप का लिख लिया हम लोग ने, पहले लिख लिया H, फिर दूसरा लिख लिया K। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे G, ठीक है। तो G मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने। अब दोनों का इंटरसेक्शन लिया 1 और इक्वेशन 2 का, इसको और इसको हम लोग इंटरसेक्शन ले लें 1 इंटरसेक्शन 2, तो दोनों में ये और ये कॉमन है, ठीक है। तो ये सबसेट हो जाएगा GH इंटरसेक्शन G के, ठीक है। तो ये 1 हो गई। अब हम लोगों ने इसको सबसेट करना है इसका। तो मैंने कहा क्या किया यहाँ पे कि y बिलोंग्स कर है GH इंटरसेक्शन G के। अगर G के किसी ग्रुप का एलिमेंट हो तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा G का, तो G इन्वर्स y लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है ये इसका भी इस एलिमेंट को भी बिलोंग करेगा, इसको भी बिलोंग करेगा। कैंसिलेशन लॉ से, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये G से G क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये G से G ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन लें तो ये और ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा G इनवर्स y बिलोंग्स करेगा H इंटरसेक्शन K में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, ये G मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोगों ने बनाना है G इंटू H इंटरसेक्शन K। तो ये G इनवर्स y किसके बराबर होता है, G इनवर्स G आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये मतलब 1 के बराबर होता है। 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे y आ जाएगा। अब y बिलोंग्स कर है G इंटू H इंटरसेक्शन के, यहाँ पे y बिलोंग्स कर रहा था GH इंटरसेक्शन G के, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका। तो y को यानी A और B का कंपेयरिंग करेंगे तो इसमें से दो जो सेट हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो उनको हम लोग इक्वलिटी के बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रूव कर जी स्टूडेंट। उसके बाद है हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसकी स्टेटमेंट मैंने शॉर्ट करके लिख दी है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि किस तरीके से लिखी हुई है। लेकिन मैंने मेन बातें लिखी हैं कि इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। वो कहता है चेक H1 H2 H3 आर सब ग्रुप ऑफ Z13। वो कहते हैं क्या ये H1 H2 H3 इसी तरह H4 भी होगा, ठीक है। वो कहते हैं इसके सब ग्रुप हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडलेस वैल्यू जब कितनी हो, 13 हो, ठीक है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास सब ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर अगर 4 किस्म की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इट सेल्फ ग्रुप हो, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, किसी भी सेट का क्या है, सब ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये अगर हम लोग इसको सब ग्रुप चेक करें तो मॉडलेस वैल्यू 13 के तहत अंडर मल्टीप्लीकेशन, तो हम क्या करेंगे कि इस सब ग्रुप पे हम 4 किस्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है, H1 क्या है, सब ग्रुप है Z13 इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग H1 को सॉल्व करते हैं, फिर H2 को, फिर H3 को। तो पहले नंबर पे फॉर H1 हमारे पास है यहाँ पे 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई से भी दो एलिमेंट्स ले लें एच में से, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करें। अंदर मल्टीप्लाई करने से अगर अंडर मॉडुलस वैल्यू 13 के तहत इसी सब ग्रुप में बिलोंग कर जाए तो हम कहेंगे कि ये क्या है, क्लोजर लॉ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। फिर अगली 3 प्रॉपर्टी हम लोग सेटिस्फाई करवाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3, 5 बिलोंग्स कर रहा है किसी सब ग्रुप H1 में। तो क्लोजर लॉ में क्या करते हैं, अंडर अगर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है तो हम लोग किसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा, या 5 को 3 से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15। 15 को अगर 13 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये देखें 2 बिलोंग कर है इस H1 में, 2 इस H1 में नहीं है तो नॉट बिलोंग्स H1। ये पहली प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। तो हम कहेंगे सो H1 is not subgroup of Z13। इसका ये सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि इस पे पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर कि इसको सब ग्रुप प्रूव करो तो मैंने क्या किया, कहा है कि ये इटसेल्फ ग्रुप होना चाहिए, मतलब इस पे चारों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरह हम लोग दूसरे H2 को देखते हैं, फिर H3 को, ठीक है। तो H2 हमारे पास ये दूसरा पार्ट हो गया। H2 हमारे पास है 1, 2, 4, इसके अंदर जो एलिमेंट्स दिए 1 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें से ले लेता हूँ 6 और 8, मैं लिख लेता हूँ 6 और 8, ये बिलोंग्स कर रहे हैं किसमें, H2 में बिलोंग्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्लोजर लॉ अप्लाई प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं क्लोजर लॉ, पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। कितना होगा 48 आ जाएगा। 48 को 13 पे डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। देखो इसमें 9 बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। 9 बिलोंग्स नॉट इन H2 सब ग्रुप में बिलोंग्स नहीं कर रहा क्योंकि इसकी मॉडुलस वैल्यू जब बड़ी हो जाती है 13 या 13 से बड़ी हो जाती है तो उसको हम लोग इस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं। ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा तो हम लोग लिखेंगे सो H2 इज नॉट सब ग्रुप ऑफ Z13, ठीक है, इसका सब ग्रुप नहीं होगा। इसी तरीके से आप लोग H3 को सॉल्व करना, ठीक है, और H4 को सॉल्व करना। लेकिन जो H4 है उस पे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। क्लोजर लॉ में 2 एलिमेंट्स लेते हैं, एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, आइडेंटिटी लॉ में किस तरीके से करते हैं ये सारी डिटेल मैं आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आज हम लोगों ने ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 इस जो कि लास्ट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स करके लाजमी बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए, ठीक है। इसके अलावा क्लास 9 से लेकर MSc तक कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे चैनल पे लाजमी बताएं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल का लिंक उनको लाजमी शेयर कीजिए। आजकल के इस मुश्किल हालात में ऐसे स्टूडेंट जो ट्यूशन की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको भी लाजमी इन्फॉर्म कीजिए, मेरे चैनल का लिंक लाजमी सेंड कीजिए ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।